चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में कहाँ तक पढ़े थे? अभी दंडारे कहाँ जी? अभी तो बारंबारता बताए हैं, बारंबारता हो गया है ना। तो बारंबारता के बाद हमको क्या पढ़ना है? पिक्टोग्राफ। क्या पढ़ना है? पिक्टोग्राफ। एक क्वेश्चन हम बताए भी थे, ठीक। पिक्टोग्राफ का मतलब फोटो द्वारा, है ना, चित्र बना के किसी आंकड़े को प्रदर्शित करना। बात समझ में आई? चित्रों द्वारा किसी आंकड़े को प्रदर्शित करना। एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, उस दिन वाला था तो आंकड़ा छोटा था। क्या था? आंकड़ा छोटा था, इसलिए हमें उसमें पैमाने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन इसमें हमको पैमाना बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में अब बताओ 300 गुलाब दिया हुआ है। अब उसमें चित्र द्वारा दर्शाना है। तुम्हारा एक रफ का पूरा पन्ना लग जाएगा 300 गुलाब बनाने में। संकेत में बनाओगे तब भी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 250। तो मतलब यहाँ पे संख्याएं ज्यादा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पैमाने की आवश्यकता होगी। ठीक, तो पैमाना हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। तो पैमाना ऐसा लिया जाता है जिससे कि इस सभी संख्याओं का कॉमन हो। कॉमन का मतलब वनिष्ठ हो, ऐसा संख्या लिया जाता है जिससे सभी में भाग चला जाए और आसानी से हो जाए। तो इसमें हम लोग कितना कर सकते हैं बताइए? कितना? 50। 100 नहीं कर सकते हैं? 100 करेंगे तो दिक्कत होगा इसमें, है ना। 2.5 हो जाएगा, ये वाला 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 फूल थोड़ा होगा, तो फूल तोड़ेंगे थोड़ा उसको, है कि नहीं। तो हमको हमारा पर्पज है कि नहीं, मतलब इस आंकड़े को पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा देना है, उसमें पूरा का पूरा हमारा फूल रहे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, हम इसको मिटा के बनाने जा रहे हैं कैसा? पिक्टोग्राफ। सब लोग लिखे हो ना क्वेश्चन? चलिए नीचे बना दे। क्या नीचे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 तो है। चलिए देखते हैं, नीचे आ जाएगा तो बढ़िया है। हाँ, इसमें कितने कॉलम बनते हैं? 2 ठो। इसमें क्या कर लेंगे, इसमें पैमाना लिख लेंगे। इसमें फूल कैसे फूल बनाया जाता है ना, हम लोग लिख लिए, ये फूल हो जाएगा। चलिए आप लोगों की तरह सुंदर नहीं बना पाएंगे, हो गया फूल। एक फूल बराबर लिख लेंगे, ये मान लीजिए 50। ठीक, एक चित्र बराबर 50 फूल हो गया। बात समझ में आई? एक चित्र बराबर 50 फूल हमने मान लिया है। ये हमारा हो जाएगा पैमाना। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं पैमाना। ठीक, और यहाँ पे क्या रहेगा? इसमें क्या डालेंगे? हाँ, फूलों के दिख रहा है ना। चलिए अब इसमें क्या है, पहले अब गुलाब है तो हम लोग गुलाब तो बनाने नहीं जाएंगे, एक फूल कॉमन ले रहे हैं। मतलब अब इतना कौन ढेर, हम लोग कौन सा माला बनाना है, यहाँ पे हमको संख्या प्रदर्शित कराना है तो हम लोग करा लेंगे, ठीक, संकेत के रूप में। उसके बाद क्या है? उसके बाद डहेलिया, रजनीगंधा। रजनीगंधा तो एकदम फेमस है, जो खाने वाले गुटखा वाले हैं उन लोगों के लिए फेमस है। अरे नहीं, फिल्मिया में जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो सब प्रचार करते हैं। कितना मिला सुरती का प्रचार करते हैं। एक आखो है चैनी खैनी का जी का सब लोग अपना सुरती का भी प्रचार करते हैं। हाँ, नशा का प्रचार एकदम जोरों से होता है। हाँ, जुआ केसरी एक ठो प्रचार होता है, देखे होगे, है ना। चलिए इसमें कितना बनाना होगा? 300 है ना। एक फुल बराबर कितना माने हैं? 50। तो हम लोग 300 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 50 का, तो कितना आएगा? 6। तो मतलब अगर हम 6 फूल बना देंगे वो 300 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना फूल बना देंगे? 6। बात समझ में आई? ए यार, हमसे फूल बनवाओगे? चलो 150 बना दे रहे हैं। ठीक, टीका बना रहे हैं खाली। 3 ठो हुआ, कै ठो बनाना है? 6 ठो। देखो भाई हंसो मत, नेमू लड़कवा जिसे बनाए थे ना खौरा, वैसे ही बना देंगे। 3 5 एक और है। हाँ, उस दिन बनाए थे ना हाँ, एक के तो बताए थे, लड़के वाला ने बताए थे पिक्टोग्राफ में। तो जैसे उसमें खौरा बनाए थे वैसे ही खौरा बना देंगे इसमें भी। ठीक, 3 3 6 हो गया। ये हमारा 300 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे हमने 300 दर्शा दिया। अब यहाँ पे 250 के लिए कितना बनाना होगा? 5 ठो। चलिए 5 ठो बना दे रहे हैं। 1
2 3 4 रंग बिरंगा बन रहा है इसमें 5 हो गया। ठीक, ये भी हमारा हो गया कि 5। अभी कितने के बराबर हो गया? 250 के, क्योंकि एक बराबर कितना है 50, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा किसमें? हाँ इसमें 2 ई सही है, ये ठीक है, मेहनत कम करा रहा है। एक घास फूस बना दिया, 2 बस हो गया ना। डायरिया कैट बनाना है 3 ठो, दिख रहा है ना जी सबको? हाँ जितना दूर खड़े रहेंगे उतना दूर नहीं दिखा है, उसके लिए परेशान मत होना। 3 ठो बनेगा ना? हाँ 5 है 15, इसमें कै ठो? अरे बाप रे 50 9 ठो बनाना हो, कै ठो? 9 ठो। नीचे एकदम कमर लटका दोगे मेरा। 1 2, इसमें हम खराब खराब बना देंगे। हमको इसमें कलाकारी नहीं दिखानी है, हमको दर्शाना है केवल, बस फूल हो जाना चाहिए। क्या हुआ? 5 हो गया, 6 7 क्या हुआ? 3 3 6 2 8 हुआ, एक और बना दे। ठीक हो गया। इसी तरह क्या किया जाता है? पिक्टोग्राफ का डाटा बनाया जाता है। इतना बात सबको समझ में आया? पिक्टोग्राफ डाटा अब इसमें पूछा जाएगा, अगर ऐसे रहेगा इस तरह भी बता देंगे, इस तरह उसको बनाना भी जान गए। अब इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाब का जो पौधा है, मतलब गुलाब का फूल है, कितने फूल के बराबर होगा? ठीक है, कितने फूल के बराबर है? 50। नहीं नहीं, एक फूल ना 50 के है, ये कितना है? 6 है। कितना है? 6 अगर 6 हम ले लेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा हमारा? 300। तो 300 को हम कितने में बना दिए थे? 6 में। उसी चीज को बनाना समझ गए सब लोग? इसी तरह अब देखिए, अगर इतना तो छोटा 300 400 का तो डाटा बना लिए हम लोग आराम से, मतलब एक फूल के बराबर 50 मान के कर लिए। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए, 2000 4000 10,000 1 लाख 1 करोड़ अगर फूल दे दे, चाहे कोई भी वस्तु दे दे, तो उसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे बताइए? अब दे दे बकुला, दे दे मुर्गा, दे दे मुर्गी, दे दे, अब इतना ज्यादा डाटा देगा तो हम लोग कैसे बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा, बनाना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? बनाना कठिन। अब भैंस दे दे, सुअरा दे दे, भेड़ बकरी दे दे, है ना, दे देगा। अगर इस तरह जानवरों का समूह बना के दे दे तो हम लोग का देखने पिक्टोग्राफ से बनाइए तो बनाने में कठिन होगा, है ना। उसका डाटा बनाने में क्या होता है, थोड़ा कठिन होगा। छोटा डाटा रहेगा तो बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कठिनाई आने लगी। तो इसके बाद क्या किया गया? नया एक नया आरेख बनाना सीखा, मतलब बनाया गया। ठीक, उसका नाम क्या था? दंड आरेख। क्या चीज? दंड आरेख। आरेख, ठीक ना। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हटा दें। अब देखा जाए कि दंड आरेख क्या होता है। तो दंड आरेख की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ये वाला डाटा, मतलब पिक्टोग्राफ डाटा सभी के लिए नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? बनाने में हम लोगों को कठिनाई होगी। अगर जनसंख्या दर्शाना हो जाए, ठीक, तो भारत की जनसंख्या दर्शा पाओगे? नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कितना आदमी बनाओगे? अब एक आदमी बराबर क्या करोड़ मानोगे बताओ? 5 करोड़ हो जाएगा, तब 142 करोड़ है, करो, कर पाओगे? राज्यवार, मतलब राज्य वाइज बनाना हो जाए, इस राज्य में कितना है, उस राज्य में कितना है ना, थोड़ा बन जाएगा, बनाने में बन जाएगा, लेकिन कठिन होगा, है कि नहीं? एक पेज में नहीं होगा, दूसरे पेज में डाटा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बनेगा जरूर, लेकिन बनाना तकलीफ दे होगा। आप सबका चेहरा बना पाओगे? नहीं। तो क्या किया गया? दंड आरेख। ठीक, दंड आरेख, इसको क्या बोलते हैं? बार डायग्राम, ठीक ना। बार डायग्राम में क्या किया जाता है? उसमें डंडा, डंडा देखे हो? दंड का मतलब डंडा की तरह, दंड की मतलब डंडा की तरह, ऐसे, ठीक, इस तरह रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार का हमको बनाना होता है। तो उसमें हमेशा 2 डाटा देगा, जैसे कि इसमें दो दो वस्तु दे रहा था कि नहीं, फूल दिया, फूलों की संख्या दिया, है ना। उसी तरह इसमें भी देगा, स्कूल देगा, स्कूल के बच्चे देगा, लड़कों का लड़के देगा, लड़कों के कितना नंबर आया, नंबर देगा। हमेशा 2 डाटा रहेगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
दो अक्ष मानेंगे, क्या करेंगे, दो अक्ष, ठीक। एक ठो होता है क्षैतिज, एक ठो लंबवत, ठीक। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, और इसको इस तरह का हम लोग मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर कोई डाटा देगा तो इस पे क्या करेंगे, या तो इस पे हम लोग ले लेंगे, ये दो तरह का बनेगा, क्या बनेगा, दो तरह का, एक ठो लंबवत बनेगा, एक ठो क्षैतिज बनेगा। मतलब अगर हम इस पे डंडा खड़ा करें ऐसे, ठीक है बाजी, भैंस का सिंह हो गया। जब भी हम लोग इसमें बनाएंगे, मतलब बार बन, अरे हाँ इसको क्या बोले, बार मतलब दंड। अगर दंड बनाएंगे ना तो उसकी जितनी मोटाई है नीचे उतनी मोटाई ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और हर एक दंड के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। हाँ, इस चीज का ध्यान देना। और दूसरा चीज, अगर डाटा ज्यादा देगा तो अगर हम इसमें क्या चीज लिख रहे हैं, मतलब कोई, मतलब विद्यार्थी ले रहे हैं, चाहे कोई वस्तु ले रहे हैं, चाहे दिन ले रहे हैं, तारीख ले रहे हैं, तो इस पे अगर लिख रहे हैं दिनों की संख्या, दिन इस पे लिख रहे हैं तो उस पे उनके अंकों को किस पे दर्शाया जाएगा, वाई पे। अगर वाई पे दिन सप्ताह अगर लिख रहे हैं तो अंकों को किस पे दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पे। कितना बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा लेते हैं, ठीक, उस डाटा को क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, कोई डाटा है आप लोगों के पास, याद है तो बताइए। चलिए, एक डाटा दिया हुआ है, उसको कहाँ पे लिख दिया जाए। चलिए इसको मिटा के हम पहले डाटा लिख देते हैं, उसके बाद ना देखा जाता है कैसे। एक एक को पढ़ के हम लोग आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन आ नहीं रहा, ठीक ना। अभी बस हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब कैसे बनता है। जब ये सब जान जाएंगे तो हम लोग फिर प्रश्न लगाएंगे इस तरह के। चलिए बताइए क्या क्या दिया है। शिक्षार्थी है, कक्षा 6 के सब क्या है, विद्यार्थी, और नीचे प्राप्तांक। प्राप्तांक सही लिखा है। इतना बड़ा ये डाटा दिया हुआ है, इसको बनाना है हम लोगों को, किससे, दंड आरेख बनाना है। चलिए बोलिए, नाम उम दिया है का इन लोगों का, अमिता। नाम बिगाड़ दिया, अमित का नाम अमिता कर दिया। उसके बाद ये कितना नंबर पाया है, 450। दूसरा वाला नमिता, नमिता 300। दीप्ति कितना नंबर पाई है, 400। उसके बाद अजय, ये 350। इसके बाद 500 बस। नाजिया, नाजिया बेगम को छोड़ रहे हो, नाजिया, वो भाई कहाँ हो जी, अजय हो गया है। नाजिया कितना है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनती कौन है ना, क्योंकि इसने अच्छी पढ़ाई की, सबसे ज्यादा नंबर लाई है। और बाकी सबसे गधा नमिता है ना, ये ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक। नमिता लड़की के नाम है, ज्यादा इधर उधर की होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाना है हम लोगों को बताइए। दंड आरेख बनाना है, तो दंड आरेख में आपको इसमें दो चीजें दिया है ना, एक तो अंक दे दिया है और एक को नाम। तो जब इस तरह देगा तो सबसे पहले हम लोग जब दंड आरेख बनाने जाएंगे तो उसका शीर्षक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शीर्षक। तो उस पर क्या लिखा जाएगा, शिक्षार्थी और उनके प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक। क्या लिख देंगे, शिक्षार्थी और उनके प्राप्तांक, मतलब विद्यार्थी है ना, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी। तो उसमें दो दो डाटा बनेगा, दूसरे तरह का ऐसे बनाएंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ठीक। इस पे हम लोग लिख देते हैं वाई अक्ष और इसको एक्स अक्ष। बस समझ में आई। अब हम लोगों को ये बता, अब तो ये तो 400 नंबर है, अब इसमें हम लोगों को 400 नंबर लिखना होगा। अगर मान लो हम वाई अक्ष पे लिखेंगे तो 400 लाइन लिखना होगा। 5 मतलब कितना अधिकतम 550। तो लिखने में हमारा काफी छोटा पड़ जाएगा, है ना। इस पे भी अगर हम लिखेंगे बोर्ड पे भी, तो बोर्ड भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा, है ना। तो इसका शीर्षक हम लोग क्या लिख देंगे, चलिए शीर्षक कहाँ लिख दें, चलिए ऊपर लिखा जाता है तो हम इसको लिखने के लिए छोड़े हुए है ना। शीर्षक लिख देंगे कि विद्यार्थी और उनके उनके प्राप्तांक, प्राप्तांक हो जाएगा। अब इसमें शिक्षा विद्यार्थी रहेंगे और प्राप्तांक। अब उसमें डिसाइड हम लोग करना है कि हम लोग किधर से बनाएं, दोनों तरह से बन सकता है, ठीक ना।
इस पे विद्यार्थी रख देंगे, इस पे अंक रख सकते हैं, इस पे अंक रख के इस पे विद्यार्थी रख सकते हैं। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितना है देखिए, सब में भागा जाने वाला कोई संख्या चुनिए जो हम लोग मान सकते हैं कि सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब काफी तो आपका ज्यादा कितना आता है, 1 फुट का आता है, 10 इंची का, 10 इंची का ज्यादा आएगा। तो उसमें क्वेश्चन भी लिखना है, उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस तरह करके खाना भी बनाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग कितना माने इसमें जी, पैमाना यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैमाना। शीर्षक लिखने के बाद पैमाना लिखेंगे। 1 सेमी बराबर क्या लिखेंगे, 1 सेमी बराबर कितना मान ले, 100 के सब में चला जाएगा भागा, 50 का जाएगा, 50 के बनाएंगे, 100 का बनाए, बताइए। 1 सेंटीमीटर बराबर 50, कितना मान ले, 50। ठीक है, कितना कितना बनेगा बताइए। अगर मान लीजिए 50 से ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे 100, 200 300 करते जाएंगे, बीच में उसका 50 हो जाएगा। तो 150 भी लिख लेंगे, 200 भी लिख लेंगे, दोनों सब काम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाला नहीं लिख रहे हैं, 50 नहीं, यहाँ से लिख रहे हैं। ये 100 हो गया, यहाँ पे ले लीजिए 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे छोटा हो रहा है क्या, दिख रहा है, बड़ा कर दे और, ठीक है, दिख जाएगा। यहाँ पे 700, ठीक, 550 नंबर दर्शाना हम लोगों को। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बीच में इसकी जो है खाना वो इसका 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दर्शा लेंगे। सबसे पहले किसका नाम है, इस पे लिख देंगे, इस पे क्या लिखेंगे बताइए, प्राप्तांक। अब ऐसे लौटा के लिखना पड़ेगा, हम ऐसे लिख देना, ठीक ना, प्राप्तांक, इसे प्राप्तांक। और इस पे क्या लिख देंगे, शिक्षार्थी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिख रहा है जी, चलिए ठीक है, इस पे लिख देंगे शिक्षार्थी। अब हम लोग क्या बनाएंगे डायग्राम, तो हमने बताया कि उसको बनाते समय उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए, और एक दूसरे दंड के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। पहले अमिता कितना नंबर है, 450, कितना है 450, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक डंडा ऐसे खींच देंगे चौकोर। ठीक, थोड़ा सा इसका कमरिया पचक गया है जी, कमर पतला हो गया इसका, है ना। ये किसका हो गया, अमिता, इसके नीचे लिख देते हैं अमिता। फिर क्या है, नमिता, नमिता कितना नंबर पाई है, 300। तो 300 के सामने ऐसे डाटा लगा के यहाँ पे खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नमिता। इसके बाद क्या है, दीप्ति है, तो दीप्ति का कितना नंबर है, 400 है, तो 400 तो इसके सामने आएगा, है ना। क्या है इसका नाम, दीप्ति। ठीक, इसके बाद क्या है, अजय कितना पाया है, 350, 350 तो यहाँ आएगा। ये बोलो जुबा केसरी करने में ना फेल हो गया, कम नंबर लाया, है ना अजय। उसके बाद कौन है, अमनवा कितना पाया, 500। अमन ठीक ठाक पाया भाई, ये पढ़ा है, अमन मन से पढ़ा है। अमर है, चलो कोई बात नहीं, नाम है ना है किसी का, यहाँ पे लिख लो, खुश। अरे बस हमको दर्शाना है, नाम कोई किसी का भी, तुम्हारा भी नाम लिख देते हैं, बोलो। ये अमर हो गया। उसके बाद कौन सा है, नाजिया। नाजिया सबसे ठीक ठाक पढ़ी है, उसको अपने आप पे नाज है, इसीलिए नाजिया ने अच्छा नंबर पाया। पढ़ी है तो भाई नाच करबे करेगी नाजिया। इतना बात समझ में आया। तो इस तरह के डाटा ये सब नहीं रहेगा, हम मिलाने के लिए लिखे, क्या चीज, इसको मिलाने के लिए कि कौन किसके सामने तक रहेगा। बात समझ में आई। अब कैसे पढ़ा जाता है बताइए, आंकड़ा कैसे पढ़ा जाएगा, इस तरह का देख के बता सकते हैं कौन कितना कितना नंबर पाया है। ऐसे नहीं, इस तरह तो मान लो दिया हुआ था, ये वाला हमने बता दिया। अगर आप लोगों को ऐसे आंकड़ा दे दे, ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बनाना आ गया सबको, सब लोग बना लोगे इसको। यही चीज अगर हमको बनाना हो तो इस पे नाम लिख देंगे, इधर 1 सेंटीमीटर बराबर यही पैमाना रख देंगे। इस पे कहाँ लिखेंगे, वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे
y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50, ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मान लेंगे। बात समझ में आई? 50 दूरी इतना इतना मानते चले जाएंगे, इतना अंक, ये वाला हमारा हो जाएगा अंक मान लेते हैं, ठीक ना। 50 इस पे अंक है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक मान लिए, तो 100 अंक 200 अंक ऐसे करके बना लिए। तो इसी तरह हम x अक्ष पे भी मान सकते हैं, x अक्ष पे मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक, तो इसी तरह इधर बढ़ा देंगे और इस पे क्या कर देंगे, ऐसे नाम लिख देंगे हम लोगों का। इतना बात समझ में आया? हाँ, तो हम क्या बताने जा रहे थे आप लोगों को, अगर खाली आपको ये दे दे, ये वाला डाटा ना दे, ठीक, शीर्षक पता हो गया ना इसका? चलिए ठीक है, आसान है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बनाने तक तो अभी तक नहीं आएगा दिक्कत, जब पढ़ने के लिए दे देगा हो सकता है वहां दिक्कत आए आप लोगों को, तो वहां भी हम बता दे रहे हैं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को अगर पढ़ लेंगे तो। चलिए, अब इस तरह दे दिया, आप तो नहीं पता है कौन कितना नंबर पाया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक क्या चीज, मान लो पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक नंबर, सर्वाधिक प्राप्तांक ना, प्राप्तांक है ना, सर्वाधिक प्राप्तांक किस विद्यार्थी का है, ठीक, किस विद्यार्थी का है, तो हम लोग कैसे मिलाएंगे यहाँ पे बताइए। सबसे पहले उसका डंडा देखेंगे, दंड जो है, डंडा स्टेम्प है ना, क्रिकेट उर्केट खेलते हो कि नहीं, देखे हो यार, वही डंडा रहता है ना, दंड मतलब वही डंडा, ठीक, तो ये क्या है, स्टंप है। इस स्टंप के इस शीर्ष को क्या करेंगे, इस शीर्ष को इस अंक के सामने से मिलाएंगे सीधा सीधा, किसका शीर्ष किसके सामने सीधा आ रहा है, तो आ रहा है 600 और 500 के बीच में, तक इसके बीचों बीच आ रहा है तो 550 होगा, तो 550, तो हमने डंडा को देखा, सबसे पहले उसने बताया कि मतलब सर्वाधिक प्राप्तांक किस विद्यार्थी का है, तो सबसे पहले हम डंडा देख लिए, डंडा देख लिए तो y अक्ष पे जाएंगे नंबर देखने के लिए, तो नंबर सबसे ज्यादा किसका था, मतलब सबसे ज्यादा 550 नंबर ये वाला डंडा का था, ये डंडा किसका था, नाजिया का, तब हम लोग एक्स पे देख लेंगे कि उसका नाम क्या था, नाजिया, तो यहाँ पे जवाब दे देंगे कि नाजिया का, उसने 550 नंबर पाए, ठीक। सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक नहीं उसको कहेंगे ना जी, सबसे कम है ना, सबसे कम कौन है, सर्वाधिक कम भी बोल सकते हैं, चलो कुछ भी बोलो, सबसे कम बस क्या चीज, सबसे कम नंबर, सबसे कम नंबर किसका था, नमिता का, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा डंडा देखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डंडा देखेंगे, सबसे छोटा डंडा मिला हमको 300 वाला है ना, इसके शीर्ष से मिला लिए 300 वाला, अब उसके नीचे नाम पढ़ लेंगे, तो कौन सा लड़का था, लड़की थी, कौन सी थी, लड़की थी, नमिता, बात समझ में आई, तो यहाँ भी उसका भी नाम लिख देंगे, यहाँ पे इसका नाम क्या था, नाजिया ना, नाजिया। इस तरह का डाटा किसको बनाने आ गया, किसको नहीं, बताओ, किसी कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें, एक डाटा दे बनाने के लिए, बना लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है, दूसरा डाटा हम बोल रहे हैं, इसको मिटा दें पहले, चलिए एक डाटा हम बनाएंगे, जैसे हम ये वाला तो पहले से आप लोग देख लिए थे इसलिए थोड़ा आसान था, एक डाटा हम इस तरह का बनाएंगे और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना, इसको मिटा दें, हमको लगता है कि आपका मतलब इस चैप्टर का आखिरी है ना, इस तरह का आरेख वाले में का, उसके बाद तो क्वेश्चन वाला आएगा सांख्यिकी का ही, पहले बनाना सीख लीजिए, दिया हुआ है x अक्ष और y अक्ष, ये वाला x अक्ष है ना जी, हम बोल रहे हैं तो बस हाँ हाँ करते रहो, ये मत बताओ कि आप गलत बोल दिए, हम इसको बोले थे x अक्ष, ये हमेशा जो खड़ा रहता है लंबवत वो क्या रहता है, वाई अक्ष, यहाँ पे लंबवत होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, कितना, 90 अंश का, चलिए तो यहाँ पे माप लिया जाएगा, ये वाई अक्ष है, दिया हुआ है आपका, इसमें पैमाना दे दिया है 1 इकाई लंबाई बराबर, ठीक, लंबाई मतलब बॉक्स बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है जी, 5 कमीजे, 5 कमीजे, कमीज का मतलब कुर्ता है ना, शर्ट, इतना दे दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं पोस्ट में बॉक्स, ठीक, 1 सेंटीमीटर बॉक्स बराबर 5, अब उसमें अंक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंक दिया हुआ, पहले हम अंक लिख लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए लिखते हैं 10 20, अधिकतम कितना लिखना है भाई हमको, 70 तक जाना है, 20 30
40, अरे बिचवा में हो जाएगा 50, 60, 70, है ना। कितना माने 5 कमी, तो मान लो इसके बिचवा में हो जाएगा आधा आधा, हो जाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो जाएगा ना। अब उसमें डंडा बनाया हुआ है, ठीक ना। डंडा कहाँ कहाँ किसे बनाया भाई, थोड़ा सा देखिए। ये जो डाटा दिया हुआ है, कहा है रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीज की बिक्री का अध्ययन करें। ठीक, इसमें क्या दिया है, सोमवार से शनिवार तक कमीज बेचा गया है, उसी का हमको अध्ययन करके बताना है कि किस दिन अधिक बेचा गया है, किस दिन कम बेचा गया है। डाटा बना है, बस हमको उसका आंसर देना है। ठीक, तो यहाँ पे है, इसके सामने है, कितना क्या दिया है जी यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे है आपका सोमवार, उसके बाद है मंगलवार को, मंगलवार है यहाँ पे, फिर बुधवार है, बुधवार को 55 के सामने 55 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके सामने ये हो जाएगा। बुध के बाद शुक आता है जी, बृहस्पतिवार आता है ना, बृहस्पतिवार या गुरुवार बोलते हैं उसको, तो उसके वो कितना है 60 है वाला, तो 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसके सामने। ठीक, उसके बाद क्या है, शुक्रवार का आता है 35 है, 35 तो इस सामने आएगा इसके यहाँ पे। ठीक, 35, ये कौन सा दिन है, शुक्रवार है। उसके बाद शनिवार के दिन यहाँ पे एकदम यहाँ पे आ जाएगा। हम बना रहे हैं यार, सबका कमरिया पति लगा रहा है, पचक जा रहा है, टेढ़ा नहीं हो रहा है, जिसका कमर पतला है। ठीक, इतना हो गया ना। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन है। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं ना, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं, तो कौन सा दिन दिख रहा है। सबसे पहले हमको क्या देखना रहेगा, क्या देखना रहेगा, डंडा। क्या देखेंगे, डंडा। डंडा के सामने देख लेते हैं सबसे बड़ा डंडा दिन कौन सा है, शनिवार देखिए, इस तरह भी देख सकते हैं। पहले शनिवार हो गया, ये कहाँ तक है अधिकतम 70, तो यही ना सबसे अधिकतम है। इस दिन सबसे अधिकतम कमीजें बेची गई हैं, इस शनिवार के दिन। अगला चीज यह है, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, मंगल, है ना। इस दिन कितना है 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन कितनी कमीजें बेची गई हैं, अंडा देखिए इसके सामने मिला लीजिए, कितना है, ये 60 हो गया, ये वाला 70 हो गया, और ये वाला 15 हो गया। बात सबको समझ में आई। चलिए, इतना सबको समझ में आया कि नहीं। अब हम लोगों को एक चीज और पढ़ना है, उसको अगले दिन पढ़ लिया जाएगा। थोड़ा सा है, दंड आरेख भी रहेगा और वो ग्राफ बने पर रहेगा। ठीक, दंड आरेख को ग्राफ पे बनाना, ये तो ऐसे ही हम रफली पढ़ रहे हैं। आप लोगों का ग्राफ पेपर आता है, आप लोग अपने अगर मिलेगा मार्केट में तो ग्राफ पेपर ले लीजिएगा देखने के लिए। ठीक, 1-2 रुपए का आएगा, उसको ले लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, ऐसे रहता है ग्राफ ना, इस तरह होने के बाद इसको फिर लंबवत ऐसे काटा भी रहेगा। ठीक, इतना करने बाद इसके बीचवा में फिर 10-10 लाइनियां ऐसे ऐसे छोटी छोटी रहेगी, रहती है ना। मतलब जाली की तरह लगता है देखने में, है ना। मच्छरदानी की तरह लगता है कि चाय छानने वाली की तरह, इस तरह। फिर इसमें ऐसे ऐसे रहेगा, ये सब होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ग्राफ। क्या रहता है, ग्राफ। तो इस ग्राफ पे हम लोग क्या बनाएंगे, दंड आरेख। तो इसमें सब कुछ लिखा रहता है, बस इसके भी हम लोगों को बस बता देना रहेगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे कितना लेना। इसमें भी पैमाना चलेगा और इसमें भी चल रहा है पैमाना। इसमें पैमाना दे ही दिया है, एक जो बॉक्स है, मतलब एक कमीज जो एक खाना है, वो कितने के बराबर रहेगा, 5 कमीजों के। कितना बात समझ में आई। तो चलिए आज रहने दिया जाए इतना।